जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय एनीथिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऑल इन वन आर्मी का विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी ट्रेड की, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्या पता आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं और इसमें टॉप 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया था? तो कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई माना गया है क्योंकि इसमें सबसे छोटी संरचना वैज्ञानिक अभी तक जांच नहीं कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका भित्ति के दृढ़ होने का कारण है, यानी कोशिका भित्ति का मजबूत होने का कारण क्या है? तो है लिग्निन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति दृढ़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवित कोशिका का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवित कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा एटीपी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और धरती पे जीवित सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो राइबोसोम को शरीर के प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद लगभग आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लवक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े, कभी कभी 23 जोड़े भी दे देता है। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है, 46 होते हैं जो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए संरचना की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन निर्माण का आधारभूत खंड है। तो एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक है, शरीर में एमिनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण आधारभूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए का अणु में नहीं होता है। तो डीएनए अणु में नहीं होता है क्या? यूरेलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरेसिल। ठीक है, डीएनए के अणु में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आरएनए अणु में नहीं होता। वो डीएनए में नहीं होता और आरएनए अणु में नहीं होता, क्या होता है? थायमिन। थायमिन जो है आरएनए के अणु में नहीं होता। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को एक बार जरूर शुरू से अंत तक देखें, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों और जंतुओं दोनों के लिए आनुवांशिक पदार्थ है। तो दोनों के लिए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यतः किसके गुणसूत्रों से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है? तो केवल पिता के गुणसूत्रों से बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है। अगर पिता का X और माता का Y मिलता है तो लड़का पैदा होता है, और पिता का X और माता का भी X मिल जाता है तो लड़की पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव कंकाल का मुख्य घटक है। तो मानव कंकाल का मुख्य घटक कैल्शियम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम जो है मानव कंकाल का मुख्य घटक है। ठीक है, मुख्यतः पाया जाता है, यह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की हड्डी होती है, जिसे इनामिल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर में भोजन के पाचन में और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का जो भोजन हम लोग खाते हैं उसका मुख्य पाचन अंग छोटी आंत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छोटी आंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यकृत में स्रावित पित्त भंडारित होता है, यानी कि यकृत में से स्रावित जो मतलब निकलता है पित्त भंडारित कहाँ होता है, तो होता है पित्ताशय में। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्त का स्राव यकृत से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। और इसका जो ये क्वेश्चन है, यकृत से स्रावित पित्त जो यकृत से पित्त निकलता है वो कहाँ भंडारित होता है, तो पित्ताशय में भंडारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हम बता दें आपको कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य है, तो रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य है प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 100 मार्क्स का जो 100 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे आपके ही सिलेबस से लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बस एक बार, उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध, मक्खन और घी का प्रदान करते हैं, तो दूध, मक्खन और घी क्या प्रदान करते हैं, ए और डी, विटामिन ए और डी से प्राप्त होते हैं। किससे, दूध, मक्खन और घी से विटामिन ए और विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सभी एंजाइम बने होते हैं, तो सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, किससे, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो जो युवा मनुष्य होते हैं उनका हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है, यानी कि आरबीसी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, उनकी मुख्य कार्य क्या है, तो होता है शरीर के रोगों से बचाना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शरीर के रोगों को शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अंडाशय में बना मादा जनन हार्मोन कहलाता है, यानी कि जो महिलाओं में जो हार्मोन्स पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्ट्रोजन, जो कि मादा में पाया जाता है, यानी कि महिलाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हृदय कब विश्राम लेता है, तो हृदय कभी विश्राम नहीं लेता है। अगर हृदय विश्राम ले लेगा तो हम लोग ध्वस्त हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हृदय का कौन सा भाग अनाक्सीकृत रक्त ग्रहण करता है, तो जो दायां अलिंदा होता है हृदय का वही अनाक्सीकृत रक्त ग्रहण करता है, यानी कि गंदा रक्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दायां अलिंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चिकित्सा नब्ज, जो चिकित्सक होते हैं डॉक्टर, वो नब्ज देखकर क्या ज्ञात करते हैं, तो धड़कन की अस्पंदन क्षमता, जो मतलब धड़कने की क्षमता, जो हृदय धड़कता है उसे जांच करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हृदय धड़कन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन जंतु हार्मोन नहीं है, यानी कि ऑक्सिन जो है जंतुओं में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भोजन के संशोधित करते या पकाते समय कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन उष्मा के प्रभाव से तेजी से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी, जो कि उष्मा के प्रभाव से तेजी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का मुख्य स्रोत है आंवला या खट्टे पदार्थ, जैसे आम, आंवला, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो विटामिन सी के मुख्य स्रोत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि दिल में है बस यही तमन्ना कि ये ज़िंदगी किसी काम आ जाए। अब ख्वाहिश यही है कि बस हमारी ज़िंदगी देश के काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इस बार वर्दी आपको फिक्स है कि मिल ही जाए। भगवान करें कि आपको वर्दी मिल जाए और आप देश की सेवा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कार्बनिक या उसे जैविक बोल सकते हैं भोजन में क्या होता है, तो कार्बनिक या जैविक भोजन में विटामिन्स, वसा, प्रोटीन, ये सभी पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जैविक भोजन में विटामिन्स, वसा और प्रोटीन तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि विटामिन है। ठीक है, विटामिन आपको कभी ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ठीक है, ऊर्जा किससे प्रदान होती है? तो प्रोटीन से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से और वसा की मात्रा से आपको ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, यानी कि लीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त अशुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। तो मानव शरीर में जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो किसके द्वारा शुद्ध होते हैं? तो वो होते हैं फेफड़े के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फेफड़े के द्वारा रक्त को अशुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है, माने कि रक्त को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ शरीर के किस अंग में ऊतक की मृत्यु हो जाना है? तो मस्तिष्क में। मरने के बाद जो बोलते हैं ना लोग मर गए, तो मरने के बाद भी मस्तिष्क में थोड़ा बहुत आपका जीवन बचा रहता है। जब अगर मस्तिष्क पूरी तरह से मर जाए तब ये माना जाता है कि नहीं वो मर चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। शरीर के अंगों से हृदय तक लाने वाली वाहिनियां हैं, मतलब शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त को लाने वाली वाहिनियां कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं शिराएं। शिराएं जो है शरीर के अंगों से, मतलब शरीर के जो जितने भी अंग हैं वहाँ से हृदय तक रक्त पहुँचाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं होती है? तो मानव टांग में कौन सी हड्डी नहीं होती है? रेडियस। और कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो टिबिया हड्डी मानव शरीर के टांग में पाई जाती है, जो कि इसमें बी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गलत जोड़ा छांटिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रिक, जो कि हार्मोन्स लिखा है ये गलत जोड़ा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब अमाशय में पाचन की क्रिया होती है, यकृत में पित्त श्रावण होता है, अग्न्याशय से इंसुलिन की स्राव होती है, लेकिन ब्रिक से हार्मोन्स की स्राव नहीं होती है। ठीक है, तो इसका गलत जोड़ा यही है, ब्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 80 से 120 mm पारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 80 से 120 mm पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मानव में शुक्राणु होते हैं, तो मानव में 46 जोड़े शुक्राणु यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और कितने पाए जाते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े शुक्राणु यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है।